हाय फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनेस एनबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 100 देसी मुर्गी पालने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत गिरेगी, साथ ही आप कितने चूज़ों से शुरुआत कर सकते हो और इनको कम से कम कितना खर्चा आ सकता है और कैसे करना है, ये सभी बातें आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। और अगर कोई नए मित्र पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिया हुआ बेल आइकॉन भी दबा दे ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 100 चूज़े अगर आप पाल रहे हो देसी, तो 100 चूज़ों के लिए आपको 100 स्क्वायर फीट यानी 10 बाय 10 का रूम हो या फिर कोई पिंजरा हो, आपको 100 स्क्वायर फीट जगह में 100 देसी चूज़े पालना सही होता है। पिंजरे अगर आप नया बनाते हो तो उसमें ज़्यादा खर्च आएगा। अगर आप अपने घर में की कोई पुरानी एक आधी कोई रूम खाली पड़ी है उसका इस्तेमाल करते हुए आपने फार्म हाउस में कोई छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेते हो कच्चा वगैरह, इसका अगर यूज़ करोगे तो आपका पैसा बचेगा। आपका जो जगह है वो 100 स्क्वायर फीट होना चाहिए। अगर उससे कम होता है तो आप बीच में यानी उसकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, फिर आप उसके बीच में बाम्बू वगैरह लगा के थोड़ा सा पेस ऊपर के साइड में बना सकते हो, क्योंकि मुर्गियाँ देसी मुर्गियाँ ऊपर जाके भी बैठती है। अगर कुछ मुर्गियाँ ऊपर जाके बैठेगी तो नीचे का जो पेस है वो बाकी के चूज़ों को मिलेगा। तो बाम्बू क्या 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये में बाम्बू आते ही आपको 4-5 बाम्बू के ऊपर लगेगा नहीं। ये आप लखड़ा मार्केट से इजीली ले सकते हो। उसके बाद में सबसे ज़रूरी चीज़ वाटर मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, पानी की व्यवस्था आपको करनी है। तो शुरू में जब आपका चूज़ा छोटा होता है तो 20 दिन तक कम से कम आपको उसको पानी पिलाना है, वो भी वाटर डिंकर में। जो चिक्स डिंकर आता है छोटा, मात्र 80 रुपये 100 रुपये का उसका प्राइस होता है। ये आपको 100 चूज़े अगर पाल रहे हो तो 4 लेना है, 2-3 नहीं लेना है, 4 लेना है। अगर आप 4 चिक्स डिंकर लेते हो तो आपका मेडिसिन भी सही तरह से चिक्स को मिलेगा और इसमें आपका ज़्यादा पैसा जाने वाला नहीं है। 100 रुपये का ही वो मात्रा आता है, तो आपको 4 लेना है चिक्स डिंकर। साथ ही दोस्तों, जब आपका चूज़ा 20 दिन से बड़ा हो जाता है तब आपको ऑटोमेटिक डिंकर लेना है। ये 275 रुपये से 300 रुपये के बीच आपको मिल जाएगा आपके लोकल मार्केट में। ऑटोमेटिक डिंकर अगर आप लगाते हो तो पानी की जो समस्या है वो कम हो जाती है। बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली पानी उनके डिंकर में जाते रहता है और मुर्गियाँ पानी गंदा भी नहीं करती। सबसे बड़ा फ़ायदा, मुर्गियों को स्वच्छ और साफ़ पानी मिलता है। तो इसको ऑटोमेटिक बनाने के लिए आपको एक 20 लीटर 30 लीटर 35 लीटर का कोई भी ऑयल वगैरह की जो पुरानी जार आती है बड़ी वाली, लोग उसे ट्रैक्टर वगैरह वाले उसे डीजल वगैरह लाने में यूज़ करते हैं ना, ऐसी कोई भी भंगार में से 200-250 रुपये में आपको कोई भी बड़ी पानी स्टोर करने के लिए प्लास्टिक की जार मिल जाएगी बड़ी, उसका डबकी जिसे बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करके आप ऑटोमेटिक डिंकर को चला सकते हो। ये भी कोई महंगी बात नहीं है। ऑटोमेटिक डिंकर आप चलाओगे तो सबसे बड़ा आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा कि बार बार पानी बदलने का। अगर आप मैनुअल डिंकर लगाओगे तो मैनुअल डिंकर क्या 150-160 में मिल जाता है, 10 लीटर 12 लीटर का, लेकिन प्रॉब्लम वही होगा कि आपको उसे बार बार बदलना पड़ेगा और उसकी आप हाइट जो है वो मैनेज नहीं कर सकते। ऑटोमेटिक डिंकर की आप हाइट भी मैनेज कर सकते हो और बार बार पानी बदलने की झंझट से भी बच सकते हो। तो इसलिए आपको ऑटोमेटिक डिंकर लगेगा कम से कम 2। साथ ही फिट की बात करते हैं, क्योंकि फीड मैनेजमेंट भी सही होना चाहिए। लेकिन जब आपका चूज़ा छोटा रहता है तब आपको चिक्स फीडर लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप देसी जुगाड़ से भी उसे फिट खिला सकते हो या फिर नीचे पेपर पे या कोई भी चीज़ में। जब चूज़े छोटे होते हैं ना, वो ज़्यादा फीड इधर उधर नहीं फैलाते हैं, आप काय में भी उसे फीड दे सकते हो। लेकिन जब आपका चूज़ा 20 दिन का हो जाता है ना, तो बड़े वाले फीडर में भी वो फिट खा जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो बड़े वाले फीडर में भी उड़ के जाता है। फीडर तो अपन ज़मीन पे ही रखते हैं ना, तो वो उड़ के जाता है, फिट खा के वापस आता है। तो आप 20 दिन के बाद बड़े वाले फीडर लगा सकते हो, लेकिन बड़े वाले फीडर आपको 3 या 4 लगाना है। 3 या 4 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्यों कि अगर मान लो 2-4-5 घंटे की आपकी फीड की अगर थोड़ी सी गैप गिर जाती है, फीड बंद करने का समय आता है, ऐसे समय में एक साथ पूरे चूज़े कम फीडर रहे तो उस पर ज़्यादा फीड इकट्ठा करते और एक दूसरे में मारा मारी करते। ऐसा ना हो करके आप 3 से 4 जंबो फीडर लगा सकते हो। ये मात्र 200 रुपये से 225 रुपये के बीच में आपको आपके नज़दीकी पोल्ट्री शॉप में मिल जाएगा। इसका भी खर्चा कोई ज़्यादा नहीं है।
लेकिन ध्यान रखिएगा कि फीडर खरीदते समय फीडर की जो जाली आती है वो भी ले लेना, उसी के साथ आती है, उसी के साथ रस्सी भी आती है। जाली से आपके मुर्गे फीड को इधर उधर गिराएंगे नहीं, और रस्सी के माध्यम से आप उसे नीचे ऊपर जितना चाहो उतना सेट कर सकते हो। ये बातें ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, देसी मुर्गी पालने के लिए सबसे सही होना चाहिए हवा का बहाव। यानी आप जहाँ पे भी देसी मुर्गी पाल रहे हो वहाँ पे वेंटिलेशन सही रहना चाहिए। अगर वेंटिलेशन सही रहेगा तो ही आपका जो बर्ड्स है वो सही तरह से, अच्छी तरह से खेलेगा भी, बड़ा भी होगा। अगर वेंटिलेशन सही करने के लिए मान लो चिक छोटा है, तब हवा का अगर बहाव ज़्यादा आता है तो आप पर्दे वगैरह का यूज़ कर सकते हो। इसमें भी कोई आपका ज़्यादा खर्चा नहीं होता, 150 रुपये का पर्दा आता है, उससे आप चूज़ों को गर्मी दे सकते हो। लेकिन 20 दिन के बाद प्रॉपरली वेंटिलेशन रखना ज़रूरी है। जी हाँ, 20 दिन के बाद आपके इसमें हवा अच्छी तरह से खेलती रहनी चाहिए। साथ ही बिछावन में आपका 200 से 250 रुपये खर्चा हो सकता है। बिछावन यानी लीटर, आपको कुछ ना कुछ बिछावन नीचे बिछाना ही है जहाँ पे आप मुर्गे पाल रहे हो। वो फिर आप चावल की टूस, गेहूँ की टूस या फिर सोयाबीन का कोई भी वेस्टेज मटेरियल जो आता है वो आप नीचे बिछा सकते हो। ध्यान दीजिएगा, बिछावन वही होना चाहिए जिससे बर्ड्स को खुजली ना हो, ऐसी वाली कोई भी बिछावन आप बिछा सकते हो। मैं बोल रहा हूँ 6 महीने का बिछावन का खर्चा मात्र 250 से 200 रुपये भी आ सकता है। साथ ही शुरू के दिन आप उन्हें जो फीड होता है वो आप बाजार का फीड दे सकते हो। उसके बाद में शुरू के 20-25 दिन, 1 मंथ आप बाजार का फीड मोल ला के दीजिए। उसके बाद आप घर का मक्का, बाजरा, जो भी आपका दिल करे वो आप दे सकते हो और पैसे बचा सकते हो। और ध्यान रखिएगा कि आपको 100 या 150 रुपये आपका और खर्चा होगा, बट आपको पोल्ट्री वैक्सीन उन्हें देना ही है। जी हाँ दोस्तों, देसी बर्ड्स की वैक्सीन महंगी नहीं आती, आप 2 वैक्सीन कम से कम उन्हें कर सकते हो, ज़रूर कीजिएगा। और ये मत सोचना कि भाई मेरे पास तो 100 ही बर्ड है, वैक्सीन डॉट्स मिल रहा है 200 का, 500 डॉट्स वाला, तो वो कुछ नहीं होता। बड़ा वैक्सीन डॉट लेकर भी आप कम चूज़ों को कर सकते हो। बाकी की वैक्सीन फेंक दिया तो भी चलेगा, क्योंकि वैक्सीन स्टोर करके नहीं रख सकते। साथ ही ज़रूरी नहीं है कि आपको 100 चूज़ों से शुरुआत करना है, आप 50 चूज़ों से भी स्टार्ट कर सकते हो, 20-25 चूज़ों से भी स्टार्ट कर सकते हो। जी हाँ, आपके पास जितना बर्ड ज़्यादा रहेगा उतना आपका मुनाफा ज़्यादा होगा। लेकिन शुरू में एक्सपीरियंस के लिए आप कम से भी स्टार्ट कर सकते हो। फिलहाल तो मैं आपको 100 का पूरा मैनेजमेंट बता रहा हूँ। अगर आप, हो सकता है आपके एरिया में मीट के लिए देसी मुर्गी की ज़्यादा डिमांड हो, तो आप मीट के लिए मुर्गों को बड़ा करके भी बेच सकते हो, या फिर इनके अंडे लेकर। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे एरिया में मीट से ज़्यादा देसी अंडों की डिमांड होती है। कई कई जगह तो देसी मुर्गी का अंडा 20-20 रुपये पर पीस तक बिकता है। लेकिन पूरे भारत में इसका जो कॉमन रेट है वो मैं आपको बता दूं, 10 रुपये से 12 रुपये इसका कॉमन रेट पूरे भारत देश में है। आप 10-12 रुपये से भी अपने अंडे बेच सकते हो और अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हो। और अंडे देने के लिए भी आप घरेलू जो जुगाड़ होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हो। कैरेट वगैरह बाहर से कोई चीज़ मोल लाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक हो सके 100 या 50 चूज़े अगर आप पाल रहे हो, मुर्गियाँ पाल रहे हो, तो घर में की सामग्री ही ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करें, जिससे आपकी जो कॉस्ट है वो कम रहेगी। जी हाँ, आपको चूज़ा मार्केट में इजीली मिल जाएगा, या फिर आप लोकल से भी ले सकते हो, या फिर घर के अंडों से भी चूज़े बना सकते हो। साथ ही दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जितना अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपका घर का, यानी आपका शेड रेडी हो, यानी कोई रूम वगैरह में आप पाल रहे हो, या फिर पुराना पिंजरा वगैरह आपको मिल गया हो, तो ये जो बाकी मैंने खर्च बताया आपको, जैसे बाम्बू हो गए, उसके बाद में चिक्स फीडर हो गया, चिक्स डिंकर हो गया, ये ऐसे छोटे मोटे जो चीज़ें हैं, जैसे बुरादे का खर्चा हो गया, वैक्सीन का खर्चा हो गया, ये जो बुनियादी खर्च है, ये सब अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 2,500 से 3,000 रुपये में 100 बर्ड्स का पोल्ट्री शुरू हो जाएगा। आप इजीली इसे कर सकते हो। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें सवाल पूछ सकते हो, आपके सवालों के जवाब ज़रूर दिए जाएंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है
तो इस वीडियो को लाइक भी करना। आपकी लाइक हमारा हौसला बढ़ाती है आने वाली अगली वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेरी आवाज़ में अभी आपको प्रॉब्लम दिख रहा होगा। फिलहाल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए आवाज़ में कोई गड़बड़ी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।